और 6 का नम 6 2 8, यानी 8.484 यही आएगा साथियों आंसर। अब केमी में है, केमी केमी में आ रहा है, केमी लगा दीजिए। चलिए इसको पिंजड़े में बंद कर देते हैं, बच्चे कहते साथ पिंजड़े में बंद कर दीजिए ना, भागे नहीं आंसर। चलिए ठीक है, ये सवाल हुई पूरी साथी। इसका जो आंसर आया है बीसी बराबर 8.484। यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए साथी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। तो साथियों सवाल नंबर 3 देखिए क्या है। एक मीनार 100√3 मीटर ऊंची है, इसके पाद से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी इसके नीचे से क्या होगा, उन्नयन कोण यानी पैर के नीचे से। तो सबसे पहले लिखेंगे साथी हल क्या है। कहा क्या है, एक मीनार की ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर ऊंची है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखो मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या है 100√3 मीटर। अब क्या करेंगे साथियों, अब एक हम बनाए क्या, ऐसे बनाते थे साथी। चलिए हम पहले बनाएंगे एक फिगर। ऐसे बन गया। अब क्या करेंगे हम, देखो एक कर्ण हो गया, अब ये थीटा हो गया साथी, थीटा हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मान के लिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी हो गया। और इसी कर दीजिए क्या, ए, ए जो है 100√3 मीटर मीटर है, ठीक है समझ लेना अपना। यम लिख दिया, ये क्या बनेगा लंब बनेगा। अब ये क्या बनेगा साथी, आधार बनेगा। अब 100 मीटर है, इसको भी करिए 100 मीटर। तो क्या हो जाएगा, देखो फिगर बन गया। और कर्ण एक कर्ण है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। चलिए अब सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा साथी, देखिए अब लिखो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अब क्या हो जाएगा tan थीटा। देखो अब इधर क्या लंब दिया है, आधार दिया है। लंब आधार किसमें, लंब आधार किसमें, tan थीटा में जाएगा, tan थीटा में भी जाएगा। लिखो tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा साथियों, लंब बटे पहले लंब ए बी बटे फिर क्या हो जाएगा बी सी, बी सी। अब क्या हो जाएगा साथी, ए बी बटे बी सी। अब tan थीटा बराबर ए बी कितना है, ए बी है 100√3, 100√3 हो गया। अब बी सी कितना है, 100 है ना, तो 100 है साथी। 100 से अब देखियो 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, अब लिखो tan थीटा बराबर, अब ये √3 बचा ना, √3 लिख लो, √3। अब बताइए √3 किसका मान होता है, √3 होता है साथियों क्या, tan 60 का मान होता है ना, tan 60 का मान होता है। यहाँ लिखिए tan थीटा बराबर tan 60। अब देखो tan से tan कैंसिल हो गया, बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। और थीटा बराबर आएगा क्या साथी, थीटा बराबर आएगा 60 अंश। इसी थीटा का मान पूछा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 अंश, उन्नयन कोण बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को जो है आंसर कर देंगे। चलिए लिखिए पिंजड़े में बंद, 60 अंश आंसर करिए यही। चलिए सर ये सवाल पूरी हुई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लीज साथियों जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं लाइक और कमेंट जरूर करते रहें।
चलिए साथियों, सवाल नंबर 4 देखिए। एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पाद से यानी नीचे से 9.6 मीटर दूर स्थित हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए साथी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सवाल नंबर 4 का। चलो, बड़ा हुआ, चलिए बड़ा हो गया ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए साथियों, हम सवाल नंबर 4 हल करते हैं। अब देखो, थीटा बराबर हो जाए क्या, 60 अंश, जो कि दिया हुआ है साथी। अब हम क्या करेंगे, एक उसी तरह हम जैसे बनाए थे, उन्नयन कोण है साथी, तो फिर हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे। चलिए यहाँ से ऐसे बन गया, और उसके बाद यहाँ से ऐसे बन गया, इसको मिला दीजिए, और यहाँ से हम ऐसे लाएंगे, पेज मुड़ जाता है इसलिए पकड़ना पड़ता है साथी। चलिए यहाँ तक ला करके ऐसे हो गया, चलिए बन गया, चलिए बन गया ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। तो ये क्या बन जाएगा, ये 60 अंश है, 60 अंश है। और इधर दूरी कितना दी हुई है, डी बराबर 9.6 मीटर, जो कि किताब से मैं देख के इसका अध्ययन कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ क्या हो गया, लंबाई लंब हो गया, और नीचे क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, नीचे आधार कहलाएगा, और यहाँ पे कर्ण हो गया। अब आपको समझना है, क्योंकि सीढ़ी कहा है ना, सीढ़ी ऐसे है, ऐसे बनेगी, तो उसी हिसाब से आपको कार्य करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों क्या हो जाएगा, देखिए, ए बी सी में सी बी बराबर 9.6 मीटर, ए सी बराबर आपको ज्ञात करना है। देखो ए सी है, इसका मान आपको क्वेश्चन मार्क हो गया ना, और डी बराबर 9.6 मीटर, और इधर लंब ज्ञात करना। तो इधर देखो क्या है, आधार कर्ण, आधार कर्ण किसमें है, देखो आधार कर्ण बनेगा ना, तो काश में बन जाएगा, काश में। तो क्या लिखेंगे हम साथी, काश थीटा बराबर हो जाए साथी क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार ऊपर कर्ण नीचे। तो देखो थीटा कितना है, 60 अंश, लिखो काश 60 अंश बराबर आधार कितना है, देखो बी सी या सी बी कर लो, सी बी आधार सी बी बटे, और फिर कर्ण ए सी है, ए सी। अब यहाँ से आपको काश 60 अंश का मान निकाल लेना है, काश 60 अंश का मान होगा साथी क्या, 1/2 इक्वल टू, अब सी बी कितना है, देखो सी बी 9.6, लिखो यहाँ पे 9.6, अब बटे 9.6 बटे ए सी, और देखो इसका गुणा इसके साथ, ए सी के एक गुणा करेंगे क्या आएगा, ए सी आएगा, ए सी। और इधर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 9.6। अब क्या हो जाएगा साथी, ए सी बराबर हो जाएगी, ए सी इक्वल टू हो जाएगी, देखो 2×6 12 के 2 हाथ आए 1, 2×9 = 19, 19.2 क्या मीटर, अब आप लिख सकते हैं, क्या, अतः सीढ़ी की लंबाई 19.2 मीटर होगी। चलो 19.2 मीटर होगी, इसी कर दिए साथी आंसर। ये सवाल हुई पूरी। अब नेक्स्ट सवाल हम प्रोवाइड कराते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साथियों, अब सवाल नंबर 5 देखिए। एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 अंश का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि पतंग की डोर बिल्कुल सीधी तनी हुई है, पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
तो साथियों सवाल नंबर 5 क्या है, पतंग की डोर बराबर 100 मीटर, जैसा कि किताब में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक फिर हम वही बनाएंगे फिगर त्रिभुज का। चलिए बन गया साथी। अब ऐसे डोरी हो गई, देखिए डोरी कितनी है, 100 मीटर। 100 मीटर हो गया, 100 मीटर डोरी हो गई। ऐसे को कर्ण कर दीजिए, कर्ण कर दीजिए, ये लंब हो जाएगा, नीचे आधार हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा कितना है, 60। 60 अंश को कोण कह रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे करिए सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। चलिए फिगर पहले बना लीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। साथियों इसमें क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 60 अंश जैसे दिया है, एसी बराबर 100 मीटर, एसी बराबर 100 मीटर दिए हुए। बीसी आपको ज्ञात करना है, बीसी क्या है, ए है, मुझे यानी लंब ज्ञात करना है। तो देखो कर्ण दिया है, और उसके बाद लंब आपको ज्ञात, कर्ण लंब, कर्ण लंब किसमें होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है किसमें, साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लिखो क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हो गया। तो यहाँ पे लिखो आप थीटा की जगह पे 60 अंश रखो, साइन 60 अंश बराबर लंब कितना है, लंब बीसी, बीसी बटे कर्ण कितना है, एसी। इसी को लेके सॉल्व करना है। साइन 60 अंश होता है क्या साथी, √3/2 बराबर बीसी कितना है, बीसी आपको ज्ञात करना है ना, उसका एसी कितना है, एसी बराबर है साथियों 100 मीटर। 100 मीटर यहाँ रखूं, 100 मीटर हो गया। और उसके बाद अब गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ये क्या हो जाएगा, 2BC। लिखो 2BC, 2BC बराबर 100 और √3 चला जाएगा ना, देखो 100 को इसमें 3 में गुणा होगा और 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब साथियों BC बराबर 2BC आ गया, BC बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 100 लिख करके √3 लिख करके, अब बटे 2 नीचे चला जाएगा ना, 2, तो 2 एक नम 2, और यहाँ 2 से 50 बार में कट जाएगा, 50 दूनी 100 हो गया। तो BC बराबर हो जाएगा, लिखो BC बराबर, BC बराबर हो जाएगा क्या, 50 √3, √3 हो जाएगा साथी। अब इसके बाद आंसर किसमें दे रहा है, अच्छा चलिए ठीक है, देखो √3 का मान होता है, √3 का मान लिखिए, √3 का मान होता है साथियों 1.732, इसी से गुणा कर देंगे आ जाएगा। लिखो BC बराबर, BC बराबर 50, अब गुणे लगाइए, √3 का मान इसको रख दीजिए पूरा, 1.732 BC, BC है हाँ। तो BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चलो मैं गुणा कर देता हूँ, रुकिए 1 मिनट। साथियों मैंने गुणा किया तो BC का मान आया है 86.60 मीटर। ये क्या हो जाएगी पूरा, तो इसकी लंबाई है 36 से, ऊंचाई डोर की बिल्कुल सीधी, यहाँ पतंग की डोर की बिल्कुल सीधी तनी हुई पतंग की 36 की ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 86.60 मीटर, यही कर दीजिए आंसर। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए साथियों। चलिए इसके बाद हमने सवाल प्रोवाइड कर देता हूँ। तो प्लीज़ साथियों जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसको लाइक